क्या मंदिरों में भी नमाज हुआ करेगी फिर? क्या मंदिरों में भी नमाज की इजाज़त देंगे? अगर दोनों की इजाज़त है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को इजाज़त। अगर दोनों के, लेकिन ये दोनों धर्म के अलग अलग मामले हैं। एक चीज़ को दो आदमी अलग अलग तरीके से मानते हैं। देखो मदनी साहब ने किस बात में बोला है वो मदनी साहब ही जानते, वो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अल्लाह और ओम एक हैं। क्या अल्लाह और ओम एक हैं? क्योंकि ये बहस और ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अरशद मदनी साहब का ये कहना है कि अल्लाह और ओम एक है। लेकिन हिंदुस्तान का मुस्लिम और हिंदुस्तान का हिंदू समाज इस पूरे बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, क्या कहेंगे जो अरशद साहब कह रहे हैं, मदनी साहब, अल्लाह और ओम एक है, क्या कहना चाहिए मौलाना साहब? उन्होंने किस वजह पे कहा आपने ये नहीं सुना? उन्होंने उसकी डिटेल भी बताई अगले दिन पेपर में। ओम किस चीज़ को कहते हैं आप बताएंगे? आप सनातन धर्म से हैं, आप बताएं मुझे ओम क्या चीज़ है? ओम जहाँ कोई नहीं जा सकता उस चीज़ का नाम ओम। एक हवा जो हर जगह जा सकती है उसको नाम उन्होंने ओम बताया, जो कभी नहीं था, जो शुरू से है, जो शुरू से है उसका नाम ओम बताया है। हमारे अल्लाह हर जगह है, एक चीज़ का नाम बदल दिया गया है। कोई गोट कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, नाम तो एक ही है। मुजम्मिल जी, आपने कहा कि अल्लाह और ओम एक है, आप कह रहे एक ही है, नाम एक ही है। उन्होंने वजह भी बताई, हवा पानी जिस तरीके से। लेकिन कुछ लोग जो सनातन को मानने वाले हैं अब वो ये कहने लगे हैं कि अगर अल्लाह और ओम एक है तो क्या मस्जिदों में ओम का उच्चारण भी हुआ करेगा? क्या मस्जिदों में नमाज के बाद ओम का उच्चारण किया जाएगा? क्या मंदिरों में भी नमाज हुआ करेगी फिर? क्या मंदिरों में भी नमाज की इजाज़त देंगे? अगर दोनों की इजाज़त है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को इजाज़त। अगर दोनों के, लेकिन ये दोनों धर्म के अलग अलग मामले हैं। एक चीज़ को दो आदमी अलग अलग तरीके से मानते हैं। आपका एक बच्चा, आप उसे छोटू नाम से ही बुलाते हैं और सुमित नाम से ही बुलाते हैं, और बड़े हो जाओगे तो शर्मा जी भी कहलाओगे, लेकिन बंदा तो एक ही रहेगा ना। उसका अलग अलग, आप उसे छोटू कहकर अगर वो IPS ऑफिसर बन जाता है तो आप उसे छोटू करके नहीं बुला सकते। क्या मौलाना साहब ने एक बहस छेड़ दी है पूरे देश में ये सवाल उठाकर कि अल्लाह और ओम एक है? नहीं, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अगर वो दोनों धर्मों को एक बनाकर प्यार मोहब्बत बांटना चाहते तो ये इशू नहीं है। इशू तो हम लोगों ने बना दिया, कोई इशू का मकसद नहीं है। नाम अलग अलग है, चीज़ एक है, ब्रांड अलग अलग बता दो। आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? अगर ऊपर बैठा हुआ इंसान एक नहीं है, अल्लाह और भगवान एक नहीं है, तो अल्लाह चाहता मेरे मुसलमान के 4 टांगें होनी चाहिए, वो हिंदू से तेज भागे, और भगवान ये चाहता कि मेरे हिंदू की 4 आँखें होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? प्रोडक्ट बिल्कुल सेम क्यों और एक ही तरीके से क्यों आता है? फैक्ट्री अलग अलग क्यों नहीं है? जिस तरीके से आदमी पैदा होता है उसी तरीके से मरता क्यों है? ऊपर बैठा हुआ इंसान एक है, सिर्फ उसको नाम बदल बदल के अलग अलग तरीके से पूजा जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीश है। अनीस भाई, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से हाल फिलहाल में ही जो शिवरात्रि का त्यौहार निकला है उस पर कुछ मुस्लिमों ने जल भी चढ़ाया भोलेनाथ को। उन्होंने कहा कि मदनी साहब ने कहा, हम मदनी साहब की बात का समर्थन करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जल भी चढ़ाया वो भी बात ठीक है। हमारा हिंदुस्तान बहुत प्रेम ग्रंथ है, यानी प्रेम के मामले में जाना जाता है बाहर देशों में। तो हम सारे भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे प्रेम को ख़राब करना चाहते हैं। जैसे कि ले लो, बहुत सारी मीडिया भी है, मीडिया ये चढ़ा के दिखा दिया, वो चढ़ा के दिखा दिया। नहीं, हिंदुस्तान एक प्रेम ग्रंथ था, है और रहेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते थे। अब थोड़ी बहुत आ गई है, थोड़ी कमियां ये डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मदनी साहब ने एक बड़ी बहस का मुद्दा छेड़ दिया है मंच से ये बोलकर कि अल्लाह और ओम एक है। देखो मदनी साहब ने किस बात में बोला है वो मदनी साहब ही जानते, वो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। और कहीं जैसे मान के चलो, कहीं अगर हिंदू है, पंडित है, शर्मा जी हैं, तो वो भी इस बात को ही कहते हैं कि बोला नहीं, राम रहीम, ये भाईचारा शुरू से चला आ रहा है और यही चलता रहेगा। हिंदुस्तान का वही नारा है, वही रहेगा। भाईचारा शुरू से चलता आ रहा है, शुरू से चलता आएगा। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करें। आप क्या कहेंगे भाई, अल्लाह और ओम एक? चलिए, दुकानदार हैं, इनका ये कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन और लोगों से बोलिए। सर मोदी जी से ये कहो, आप महंगाई कम करा दो, और आप जितना भी काम कर रहे हो बिल्कुल सुरक्षित, एकदम सुपर हिट, सुरक्षित है, सुपर हिट है, महंगाई कम करा दो बस। देखिए, ये आलिमों की बात है और इस पे आलिम ही बता सकते हैं। हम तो जो कुछ उनके पार्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं और उससे जानकारी रखते हैं। क्या लगता है, सहमत हैं आप मदनी साहब की बात से या असहमत हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया मंच से, सोच समझ के नहीं बोला, या बहुत वो विचार सोच समझ के ये बात रखी है अपनी? वो आलिम है, उन्होंने कुछ सोचा और पढ़ा होगा, उसके हिसाब से उन्होंने कहा होगा, तो वो बेहतर बता सकते हैं। हम एक आम मुसलमान हैं,
तो जो मुस्लिम हम हैं तो फॉलो करते हैं, तो कुछ पार्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं हम। आप follow करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आलिम है तो उनको क्यों नहीं फॉलो कुछ करें? लोगों ने अभी जैसे ही शिवरात्रि आई तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने कहा है तो हम तो उनकी बात का समर्थन करते हैं, अल्लाह और ओम एक है, इसलिए हम भोले बाबा की शिवरात्रि बना रहे हैं, व्रत भी रख रहे हैं और जल भी चढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोगों में जो है किसी पोस्टल या फोटो को जो है ना, यह करने का नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं। बाकी इंसानियत के तौर पे आप हमारे भाई हैं, इंसान है तो एक इंसान एक दूसरे के लिए तो पहले है, उसके बाद ही कुछ है, समझ रहे हैं? सहमत है उनकी बात से? बिल्कुल, वो आलिम है, उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा। आपका क्या नाम है भाई? एहतशामुद्दीन। है जी, एहतशामुद्दीन। इर्तिशा, आप कैसे विचार रख रहे हैं अपने, क्या कहेंगे व्यक्त जो उन्होंने किया है मौलाना अरशद मदनी साहब ने कि अल्लाह और ओम एक है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दीबाजी में ये बयान दे दिया और ये बहस बन गई पूरे देश के लिए? सर सबसे पहली बात तो वो सबसे बड़ी बात कि वो आलिम दीन है, और आलिम दीन जो हैं वो ऐसा नहीं अपने मन से कुछ बताते हैं, वो कुरान और हदीस के रोशनी में ही बताते हैं जो बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दादा, जो हमारे दादा आदम है, जो सारे दुनिया के अब्बा हैं, वो हिंदुस्तान में ही आए, तो जब हमारे सबके अब्बा हैं, हमारे भी अब्बा हैं, तो वो कुरान शरीफ के नुक्तो नज़र रखते हुए बताए हैं, वो आलिम हैं और वो जो बताए हैं वो हम उसकी बात पे मानते हैं, उस बात को यकीन कर रहे हैं। हाँ, यकीन कर रहे हैं। और रही बात कि हमें किसी और से कोई इत्तेफाक नहीं अगर अल्लाह और ओम एक हैं तो कुछ लोगों का ये अब कहना है, सोशल मीडिया पर भी है, वैसे भी है कि चलिए अल्लाह और ओम एक है, मदनी साहब खुद कह रहे हैं, तो क्या मस्जिदों में ओम का उच्चारण करवाया जाएगा? नहीं। देखिए, वो अपने शब्दों में ओम कह रहे हैं, हम अपने शब्दों में अल्लाह कह रहे हैं, वो अपने शब्द ईश्वर कह रहे हैं, कोई गॉड कह रहे हैं। दिल, असल दिल से होता ना, नीयत में क्या है, नीयत से सारा दारो मदार नीयत पे है। हाँ, तो ये अमल है हमारा, नीयत है, नीयत हमारे अंदर में नीयत ये है कि आप हमारे भाई हैं। हाँ, हम कौन सा धर्म पहले आया धरती पर? अब ये देखो जी, धर्म तो सबसे पहले तो दादा आदम जो है, वो दादा आदम पहले आए, हमें जितना पता है आलम दीन से, तो दादा आदम सबके अब्बा हैं, तो वो हमारे भी अब्बा है, दादा आदम। वो तो 1500-1600 साल पहले आए, लेकिन जो सनातन धर्म वाले कह रहे हैं वो भी अपना विचार रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा धर्म तो अनादि काल से है, हजारों वर्षों पुराना धर्म है। बैठ के सब आलिम को और उनको बैठ के बात करना चाहिए। यानी आलिम को, मौलाना साहब को और सनातन धर्म वालों को बैठकर इस पर डिस्कशन करना चाहिए। और बात की हम लोगों को सबसे पहले तो विकास, रोजगार, इस सब पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे वो जो बाकी इस पे हवा बना के ना, वो बैठ के बात तरतीब होना चाहिए। आपने गलत विषय छेड़ दिया वहाँ पर, जहाँ पर जो सभा रखी गई थी, अधिवेशन रखा गया था दिल्ली में, मदनी साहब को विकास पे बात करनी चाहिए थी, महंगाई पर बात करनी चाहिए थी, सरकार पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मदनी साहब ने जो विषय छेड़ दिया है कि अल्लाह और ओम एक है, आप इससे सहमत नहीं? अगर बात रखा है और अगर बात आई है सामने तो बात करनी चाहिए, बैठनी चाहिए। कोई बात अगर आई है, सहमति है, बैठने से बात होती है, और बात को बढ़ाने से, बात को और ज़्यादा तो खींचने से कोई बात बनता नहीं है। बात को जितना बैठ के आसानी से, तरतीब से बैठेंगे, बात करेंगे तो बात बनती है, बात बढ़ाने से बढ़ती है, घटने से घटती है। कह दिया अल्लाह और ओम एक है, आप मान रहे हैं, बिल्कुल सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, बिल्कुल सहमत है हम तो। यस मानते हैं अल्लाह और ओम एक है? देखिए, उनने जो बताया है वो सही, वो अपने हिसाब से जो भी वाकया किए वो सही किए हैं। बाकी हाँ, हमारे ये जो मांग उठने लगी है कि अब मस्जिदों में फिर ओम का भी उच्चारण करवा दो, अल्लाह और ओम एक है, तो नहीं, अगर वो ऐसा होगा तो वो भी ये भी बात आएगा कि आप मंदिरों में क्या कहते हैं, नमाज पढ़ा जाए, तो ये तो एक विषय, ये तो काम का की बढ़ाने की बात है। मैंने आपको क्या बोला, घटाएंगे तो घटेंगे। विषय छेड़ दिया है मदनी साहब ने। लोगों का कहना है कि अगर मस्जिद में ओम का उच्चारण की आवाज़ उठ रही है तो लोग कह रहे हैं कि मंदिरों में फिर नमाज भी करवाने की जो आवाज़ है वो बुलंद की जाए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो थोड़ा सीनियर है, बुजुर्ग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? शाकिर अली। शाकिर अली। चाचा, कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। 85 साल है। चाचा, एक बात बताइए, मौलाना साहब है, मदनी साहब, इन्होंने कहा है कि अल्लाह और ओम एक हैं, ये मंच से, क्या ये जो विचार उन्होंने रखा है, आप उनके विचार से समर्थक हैं उनके, या क्या सोचते हैं इस बात पे? आप तो उम्र दराज हैं, आप तो जानकार हैं, आपने दुनिया देखी है। दुनिया देखी है, लेकिन वो अल्लाह और ओम को थोड़ा कहते हैं।
अल्लाह और ओम को थोड़ा ही कहते हैं तो अल्लाह ही अल्लाह कहते हैं। वो तो कह रहे हैं अल्लाह और ओम एक है। मदनी साहब को तो जानते होंगे आप। मैं जानूँ ना सबको अरे मालूम। तुम्हारे से 10-5 साल बड़े होंगे। हमारे सामने तो कहा नहीं। अच्छा। हाँ। आप बताइए क्या इस्लाम पहले आया या सनातन पहले आया? कौन सा धर्म धरती पे पहले आया? इस्लाम ही पहले आया। कैसे पहले आया? और इतने तो आप भाई बताएंगे हमारे। आदम अलैहिस्सलाम आए थे पहले दुनिया में, वो मुसलमान थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। कितने साल पहले आए? उनके तो हजारों साल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है जी। नसीम अहमद भाई इधर आइए जरा। ये बहस का विषय छिड़ गया, अल्लाह और ओम एक हैं। ये चर्चा का विषय बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? काहे के बारे में जी? ये मौलाना अरशद मदनी साहब का ये कहना है कि अल्लाह और ओम एक है। तो अल्लाह और ओम एक ही तो है, एक ही है दोनों। नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, विषय दोनों का एक ही है। कोई अल्लाह कह रिया है, कोई ओम कह रिया है। लेकिन जब मदनी साहब ने बयान दिया उसके बाद कल शिवरात्रि थी, जो हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व होता है। भोलेनाथ को पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो कुछ मुस्लिमों ने भी जलाभिषेक कर दिया भोलेनाथ को। उन्होंने कहा अरे भाई, जब एक भाईचारा है नहीं है देश में, हमारे भाईचारा है, जब भाईचारा होती है तो वो हमारे घर पे आते हैं, तो हम उनकी शिवरात्रि में क्यों नहीं जा सकते भाई? उनकी शिवरात्रि में हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमें क्या नुकसान है जी? रहे यहाँ रहे हैं, सब कुछ हमारा यहाँ है। तो आप मदनी साहब की बात से सहमत है? हम तो सहमत हैं उनकी बात से। लेकिन कुछ लोग अब ये कहने लगे, मदनी साहब ने जैसे ये बयान दिया उसके बाद कह रहे हैं कि क्या मस्जिदों में ओम का उच्चारण भी कराया जाएगा? अगर मदनी साहब कह रहे हैं अल्लाह और ओम एक है, नहीं तो मंदिरों में मुसलमानों का काम कराया जाएगा तो मस्जिदों में भी हो जाएगा। अरे भाई, जब मंदिरों में होएगा तो मुसलमान मस्जिद में भी करा लेंगे। जब यहाँ रह रहे हैं तो जब भी तो होगा कोई मसला हल। अरे भाई, जब भाईचारा है, मस्जिद और मंदिर अलग जगह है। मुसलमान जो है मस्जिद पे करते हैं, हिंदू उसमें करते हैं। भाईचारा अपनी जगह है भाई, भाईचारा अपनी जगह है ना। तो क्या करें? आप मान रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक है? अल्लाह में तो एक है, नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग हैं, 4 नाम आ रहे हैं। ईसाइयों में अलग आ रहा है, मगर सबका धर्म अलग अलग है, नाम तो सबका एक ही है। नाम तो सबका एक ही है आएगा। जिसकी जैसी वो है उसकी उस हिसाब से पूजा कर रहा है। जिसकी जैसी आस्था उसके वैसे ईश्वर, ये बहस का विषय बना दिया है अरशद मदनी साहब ने। और ये चर्चा का विषय भी बन चुका है कि क्या अल्लाह और ओम एक है। इसी चर्चा को लेकर मैं देश की जनता के बीच पहुंचा हूं। हालांकि मुस्लिम समुदाय से राय मशवरा जरूर किया है कि मदनी साहब के बयान के बाद इनकी क्या राय है। ये राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।